ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम जो है 3, इसमें हमने इसकी आप हेडिंग भी देख रहे हैं कि मार्जिनल कास्टिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हमें बनाना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे फर्दर कैलकुलेशंस किस तरह से हैं, कैसे हैं। चैपल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ केमिकल protective called rust knot. The following standard cost apply for the production of 100 cylinders. इस तरह की हमने पहले भी इंफॉर्मेशन की है। तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड कास्ट हमें बताई जा रही है, ये बेसिकली क्या है, 100 सिलेंडर्स यानी 100 यूनिट्स की है। ठीक है, तो मटेरियल है आपके पास 500 kgs, 0.8 पर केजी, और पर यूनिट जो है वो हमारे पास यानी ये पर 100 यूनिट्स में डेटा है। 420 आवर्स ये भी 100 के लिए है, और ये 20 आवर्स ये भी 100 के लिए, और टोटल जो कास्ट है इनके ऊपर आ चुकी हुई है स्टैंडर्ड के हिसाब से 450 है। The monthly production and sales budget is 10,000 cylinders. Selling price is $6 per cylinder. For the month of November, the following production and sales information is available. Produced and sold 10,600. Sales value उनकी ये है। Material purchased and used ये है। Labor ये हमारे पास है, और fixed overheads $2,200 डॉलर्स है। ठीक है, you are required to prepare operating statement in marginal costing format for November, detailing all the variances. तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएंसेस की तरफ आते हैं। नंबर 1, सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस, तो सेल्स प्राइस वेरिएंस का हमारे पास क्या फार्मूला था जी, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल सेल्स प्राइस। उसके बाद अगेन हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड सेल प्राइस। ये एसपी और एपी क्या है हमारे पास, सेल प्राइसेस। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी सेल आउट हुई है वो कितना है जी, देखिए प्रोडक्शन एट सोल्ड 10,600 सिलेंडर्स, और एक्चुअल जो हमारे पास प्राइस हुई है ये हमें नहीं पता, यानी एक्चुअल सेल प्राइस क्या थी, लेकिन टोटल में उन्होंने हमें बता दिया 63,000 ये डॉलर्स। अगेन एक्चुअल क्वांटिटी 10,600 जो कि सेल आउट हुई है, और स्टैंडर्ड सेल प्राइस हमारे पास ये गिवन है, ये देखिए ये उन्होंने हमें बता दिया है, द मंथली प्रोडक्शन बजट और ये सेल प्राइस, तो ये है जी हमारे पास $6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 10,600 इंटू 6, दिस इज 63,600। ठीक है, तो अब ये ध्यान में रहे, रेवेन्यू वेरिएंस है, तो हमें बेचना कितने में चाहिए था, 63,600 में, जबकि हमने बेचा कितने में, 63,000 में। तो ये रेवेन्यू हमारी कम हुई, तो इसलिए ये वेरिएंस क्या हो जाएगा हमारे लिए, एडवर्स वेरिएंस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो इसका फॉर्मूला है वो है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रहे कि ये मार्जिनल कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे बात पूछी जा रही है। तो यहाँ अगर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग होता तो कुछ और फार्मूला है, एक्चुअल क्वांटिटी sold into standard contribution margin and budgeted quantity into standard contribution margin। ठीक है, अब एक्चुअल क्वांटिटी जो सोल्ड है वो है 10,600, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये हमने कैलकुलेट करना है कि स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा चले इसके साथ नीचे इधर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। ठीक है, ये हम सारा कुछ स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड सेल प्राइस जैसा कि हमने अभी देखा है वो $6 थी,
अब स्टैंडर्ड वेरिएबल कास्ट हमारे पास कितना है? अगर आप देखें यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड है, मटेरियल, लेबर एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स के हवाले से टोटल 100 यूनिट्स यानी 100 सिलेंडर की जो कास्ट है 450 है। हमने यहाँ से लेनी है जस्ट वेरिएबल कास्ट विच इज मटेरियल एंड लेबर 430। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वेरिएबल कास्ट है हमारे पास वो क्या है, मटेरियल और लेबर के हिसाब से ये दोनों है 430, बट ये 100 यूनिट्स की है, तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 यूनिट की आ जाएगी, वो बन जाएगी $4.3 पर यूनिट। ये जो माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो आएगा $1.7 हो जाएगा, $1.7। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं ये स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1.7 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1.7। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो बजटेड क्वांटिटी थी वो क्या थी, 10,000 सिलेंडर्स थी। तो ये हम बजट में लिख लेते हैं 10,000 सिलेंडर्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास तो वही आ गया मेरे ख्याल में, अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई करना है, वो वैल्यू नहीं है, 10,600 इंटू 1.7, ये आ गया जी हमारे पास 18,020। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास बन जाता है जी 17,000। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वेरिएंस कौन सा आना चाहिए, फेवरेबल, क्योंकि बजट में हमने कहा था कि 10,000 क्वांटिटी जो है टू बी सोल्ड होगी, लेकिन एक्चुअली हमने 10,600 सेल आउट किया, तो हमारा वेरिएंस क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, वॉल्यूम हमने ज़्यादा अचीव किया 1020। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल्स के वेरिएंसेस को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अंडर मार्जिनल कास्ट। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास वही कास्ट वेरिएंसेस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस एंड देन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो मैं अब इसको क्विकली सॉल्व करूंगा क्योंकि ये बातें आपने की हुई है ऑलरेडी। एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की कितना यूज एंड परचेज एंड यूज में 53,200 kg, तो ये 53,200 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट हमें नहीं पता, लेकिन टोटल बता दिया गया है 42,500। उसके बाद अगेन एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस जो है ये हमारे पास मटेरियल की क्या है 0.8 kg, 0.8 पर kg, 0.8 पर kg, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 53,200 इंटू 0.8, तो ये 42,560। देखिए स्टैंडर्ड के मुताबिक ये प्राइस होना चाहिए थी, एक्चुअल हमारे ये है, यहाँ पे हमने कम एक्सपेंस किया है, कम कास्ट लगाई है, तो ये हमारा 60 क्या हो गया, फेवरेबल। उसके बाद मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस, अगेन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 53,200 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 0.80। उसके बाद हम लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या होगी हमारे पास, जितने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 10,600 एक्चुअल प्रोडक्शन है, और स्टैंडर्ड के मुताबिक एक यूनिट पे कितना केजी लगने चाहिए थे, फिर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के। स्टैंडर्ड के मुताबिक अब देखें ये मटेरियल है 500 kg, तो ये 100 kg का है, जब 500 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 5 kg रह जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, 500 kg विच इज फॉर 100 kg, 100 यूनिट सॉरी, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 kg आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास देखते हैं कि क्या आंसर आते हैं, ये आंसर तो वही रह जाएगा 42,560। इसको देख लेते हैं 10,600 इंटू multiplied by 5 and then multiplied by 0.80, तो ये आ रहा जी 42,400।
जरा देखें यहाँ पे जब मैं 10,600 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो क्वांटिटी आ जाती है वो आती है 53,000 kg शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस 10,600 सिलेंडर्स। जबकि हमने कितने यूनिट्स मटेरियल यूज किए यानी सिलेंडर के बनाने के लिए केजी कितने यूज किए 53,200 200 केजी ज्यादा यूज किए, इसलिए ये हमारा वेरिएंस क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। अमाउंट हम देख लेते हैं 42,560 माइनस 42,400 160 एडवर्स वेरिएंस। उसके बाद फार्मूला हमारे पास 5 आ जाएगा, लेबर रेट वेरिएंस, उसका फार्मूला भी एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स वर्क 2040 और अमाउंट 3100। 2040 आवर्स वर्क किया, पर आवर नहीं पता लेकिन अमाउंट हमारे पास है 3100। देन अगेन एक्चुअल आवर्स एंड स्टैंडर्ड रेट, पर आवर क्या है हमारे पास 1.50 पर आवर। देख लेते हैं जी 2040 इंटू 1.5 3060। तो हमारे पास ये प्राइस चार्ज होनी चाहिए थी लेबर की, लेकिन हमने ज़्यादा पे किया तो इट मीन्स ये हमारा एडवर्स वेरिएंस है $40 एडवर्स वेरिएंस। ये हमें पे करना था 3060, हमने पे किया 3100, $40 ज़्यादा पे किया। उसके बाद 6 पे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स into standard rate and standard hours allowed for actual production 3060। ये स्टैंडर्ड आवर्स अब अलाउड कितना है हमारे पास, हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 10,600। एक यूनिट को बनाने के लिए हमें स्टैंडर्ड क्या अलाउ करता है, तो ये 100 सिलेंडर्स को बनाने के लिए 20 आवर्स रिक्वायर्ड है। तो अगर हम 20 आवर्स को डिवाइड कर दें 100 पे तो पर जो है ना यूनिट या सिलेंडर बनाने के लिए 0.2 आवर्स हमें चाहिए, यानी ये 0.2 आवर हमें चाहिए स्टैंडर्ड के मुताबिक अलाउड है टू प्रोड्यूस 10,600 यूनिट्स। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा ये हम देख लेते हैं। 10,600 इंटू 0.2 तो ये बन जाता है जी 2,120। 2,120 hours are required to produce 10,600 units multiplied by 1.50 तो ये आ जाता है जी 3180। ठीक है, तो यहाँ फेवरेबल है क्योंकि 2120 आवर्स अलाउड थे, लेकिन हमने क्या किया 2040 में काम किया, एफिशिएंसी ज़्यादा हुई, तो यहाँ पे ये हमारा वेरिएंस क्या आ जाएगा, फेवरेबल। हाउ मच 3060, दिस इज $120। ये हो गया आपके पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड है नहीं यहाँ पे, फिक्स्ड ओवरहेड है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। 7 पे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को हम अभी देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड $2,200। अब जबकि बजट के मुताबिक इनको कितना होना चाहिए, देखिए बजट के मुताबिक इनको होना चाहिए जी, ये देखिए यहाँ लिख लेते हैं बजटेड क्या होना चाहिए, जो क्या थे ये हमारे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, तो बजटेड जो है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं 100 यूनिट्स के लिए कितना है 20 है, तो 10,000 यूनिट्स के लिए ये कितना होना चाहिए, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, देखो ये जो हमारे पास $20 है ये 100 यूनिट्स के लिए,
20 को हम डिवाइड करते 100 यूनिट्स पे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.2। ठीक है, तो 0.2 अब क्या है हमारे पास, ये एक यूनिट को बनाने के लिए फिक्स्ड ओवरहेड का जो बजट है वो $0.2 है, जबकि हमने बजट में कितने यूनिट्स रखे हुए थे, 10,000 यूनिट्स। देखिए ये मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ बजट के मुताबिक। ठीक है, जो हमें उन्होंने दिया हुआ है $20 एक्सपेंस होगा फिक्स्ड ओवरहेड का कितने यूनिट्स पे, 100 यूनिट्स। तो हमें बजट के मुताबिक 10,000 यूनिट्स का चाहिए कि 10,000 यूनिट्स का बजट फिक्स्ड ओवरहेड कितना होता, ये कितना है जो बजट के मुताबिक है। ठीक है, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं वी गेट 2,000। ठीक है, 2,000 जो है हमारे पास ये वेरिएंस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है यहाँ पर देखें वो क्या है, 200 जो है वो एक्सेस कर रहा है। 200 क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो ये 200 एडवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मार्जिनल कास्टिंग में हमने जस्ट फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस को फाइंड करना होता है, इसमें वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता, नो वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन में आते हैं कि हमारे पास जो वर्किंग्स हैं हम इनको कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट में किस तरीके से लिखें, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट इन मार्जिनल कास्टिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मेट में पुट करते हैं इस तमाम डिटेल्स को। ये आपके पास फॉर्मेट है जो मार्जिनल कास्टिंग का होता है, लेकिन ये फॉर्मेट आपके पास मैंने ये लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन कास्टिंग है, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो मार्जिनल कास्टिंग का फॉर्मेट है वो क्या है। तो ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ ताकि हमें परेशानी ना हो कि फॉर्मेट में डिफरेंस कैसे है। जी, तो ये हमारे पास फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले हमसे क्या बात पूछी गई है लिखने के लिए, वो है हेडिंग है परफॉर्मा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कास्टिंग। उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। तो सबसे पहले जी बजटेड कंट्रीब्यूशन, बजटेड प्रोडक्शन इनटू बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बजटेड प्रोडक्शन जो हमारी थी वो थी 10,000 यूनिट्स और बजटेड कंट्रीब्यूशन यानी जो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने कैलकुलेट किया था 1.7, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 17,000। ठीक है जी, उसके बाद हमें लिखना है सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। तो सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस जो था वो हमारे पास क्या है जी, ये देखें 10-20 फेवरेबल, 10-20 फेवरेबल था। ऐड कर लेंगे हम इसको, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 18,020। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स, यानी फ्लेक्स्ड बजट के हिसाब से। हमें फ्लेक्सिबल बजट हमने नहीं पढ़ा हुआ इसलिए आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, लेकिन ये 18-20 स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन ये होना चाहिए था। ठीक है, तो अब हमारे पास है जी सेलिंग प्राइस वेरिएंस। तो वो हमारे पास क्या है जी, वो है 600 एडवर्स वेरिएंस। ये 600 जब एडवर्स होगा तो नेगेटिव होगा, या माइनस करेंगे हम, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 17,420। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वेरिएंसेस हैं फिर कास्ट के, वेरिएबल कास्ट वेरिएंसेस, मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल। अब हमारे पास जो मटेरियल का वेरिएंस है प्राइस वेरिएंस 60 फेवरेबल है और 160 एडवर्स है। मटेरियल का जो 60 है ये प्राइस वेरिएंस 60 फेवरेबल है
और मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है वो 160, ये मैं इधर ही लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 160 एडवर्स, ठीक है। उसके बाद लेबर का जो रेट वेरिएंस है 40 एडवर्स है, और 3180 क्या है, सॉरी 120 क्या है हमारे पास फेवरेबल, 40 एडवर्स एंड 120 फेवरेबल। 40 हमारे पास एडवर्स आ गया और 120 फेवरेबल। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स की, यानी इस क्वेश्चन में क्या है, जो वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर्स और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी ये नहीं है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली टोटल करना है, टोटल ऑफ फेवरेबल एंड टोटल ऑफ एडवर्स। क्योंकि मैंने लिखे एक ही कॉलम में है, तो आपने ख्याल करना है एडवर्स का टोटल हम यहाँ लिख लेते हैं, फेवरेबल का यहाँ अलग अलग, ठीक है। तो ये देखिए फेवरेबल के कितने बनेंगे, 60 एंड 120, 180 फेवरेबल्स की, और एडवर्स के हमारे पास 160 एंड 40 200, ये एडवर्स के बने। तो इसका मतलब है ज़्यादा जो है एडवर्स के हैं, तो ये 20 जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये एडवर्स का होगा जो ओवरऑल वेरिएंस होगा कास्ट का। उसके बाद ये माइनस करेंगे 17,420 माइनस, क्योंकि एडवर्स का है हमारे पास नेट टोटल ज़्यादा है, तो हमारे पास 17,400 एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ जाए। अब इसमें से हमने क्या करना है, ये देखिए जो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस था वो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या था, ये हमने अभी कैलकुलेट भी किया है, 200 एडवर्स है, तो देखिए 200 एडवर्स, ये 200 एडवर्स, ये हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो था वो हम यहाँ पे लिख देंगे, वो हमारे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो था वो 2000 था, ठीक है। ये हमने लिख दिया और ये वेरिएंस लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए 17,400 प्लस, सेकंड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15,200, ठीक है। ये कैसे आया, देखो इस चीज को अपने गौर से देखना है कि 2000 हमने बजट में रखा हुआ था और 200 हमें और एडवांस में पड़ गया, यानी हमें और भी पेमेंट करना पड़ी, तो टोटली हमारा बेसिकली कितना खर्च हुआ एक्चुअल बेसिस पे 2200। जब 17,400 से 2200 आप माइनस करते हैं तो ये 15,200 आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम रिकंसाइल कर लेते हैं जल्दी से, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। एक्चुअल सेल्स जो थी हमारे पास क्या है, 63,000। अब इसमें से क्योंकि मार्जिनल कास्टिंग बेस पे है, तो इसमें से जितनी भी हमारी वेरिएबल कास्ट्स हैं वो हम माइनस कर देते हैं, मटेरियल एंड लेबर सिर्फ ये दो है, ये 42,500 एंड 3,100, 42,500 एंड 3,100, ये बना जी 45,600 वेरिएबल कास्ट। हमारा आंसर आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये देखते हैं कि कितना आ जाता है, 63,000 में से 17,400। अब इसमें से
लेस करेंगे जो हमारे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है, ये 2200। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, विच इज 15,200। ये आपका आंसर। ये रिकंसाइल भी हमने कर लिया और जो हमने स्टेटमेंट हमने हमसे पूछी हुई थी वो भी हमने बना ली। ठीक है, तो अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।